नमस्कार, एगोनिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर प्रोस्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट होती है उसमें लाइकोपिन का क्या रोल होता है उस इनलार्जमेंट को कम करने के लिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, जिसको BPH या बिनिंग प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया भी बोलते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में, वो क्या होती है। प्रोस्टेट जो है वो अपना यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हमारा, उसके नीचे पाई जाती है। इसके थ्रू जो यूरिथ्रा की पाइप है वो प्रोस्टेट के थ्रू होके निकलती है। जब प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाती है, यानी उसके मसल्स है वो बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो यूरिथ्रा की जो पाइप है वो सिकुड़ जाती है, जिससे यूरिन आउटपुट करने में दिक्कत होती है। जनरली ये जो प्रॉब्लम होती है वो बुज़ुर्गों में पाई जाती है। 50 साल के ऊपर जब हो जाती है उम्र, तो उसमें ये समस्या कॉमन हो जाती है। जिसमें क्या होता है कि जब बुज़ुर्ग आदमी यूरिन करने जाता है तो उतनी अमाउंट में यूरिन उसका नहीं निकल पाता जितना निकलना चाहिए। यूरिन करने में उसको दिक्कत होती है, जिससे यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट में। अगर आपके घर में भी किसी बुजुर्ग आदमी को इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हो सकता है कि उसको प्रोस्टेट की दिक्कत हो। इसका पता लग जाता है, सोनोग्राफी करवाओगे तो आपको प्रोस्टेट का पता लग जाएगा कि प्रोस्टेट में इनलार्जमेंट हो रखी है। इसका इलाज में काफ़ी ऑप्शन है। मेडिसिन दी जाती है, जैसे अल्फ़ा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है दोनों प्रकार की दवाइयों का, या लास्ट में जो सर्जरी भी एक इसमें ऑप्शन होती है, जिसमें इसका कुछ पोर्शन हटा दिया जाता है प्रोस्टेट का, जिससे यूरिन का जो आउटपुट है वो ठीक हो जाता है। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो लाइकोपिन। लाइकोपिन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो मुख्यतः, जैसे टमाटर है, मैक्सिमम जो अमाउंट है वो टमाटर में पाया जाता है। इसके अलावा जैसे अमरूद है उसमें पाया जाता है, वाटरमेलन जो आता है, तरबूज है उसमें पाया जाता है, पपैया यानी पपीता के अंदर पाया जाता है। तो वो किस प्रकार प्रोस्टेट में हमारे लिए सहायक हो सकता है, प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट को कम करने के लिए किस प्रकार वो उपयोगी हो सकता है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। लाइकोपिन के बारे में और प्रोस्टेट के बारे में काफ़ी रिसर्च हो रखी है। इसमें एक स्टडी हुई है जिसमें ये पाया गया है कि 6 मंथ तक अगर 15 mg पर डे के हिसाब से अगर लाइकोपिन दिया जाता है BPH के पेशेंट, यानी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के जो पेशेंट हैं उनको, तो उसमें काफ़ी परिवर्तन देखा गया है एज़ कम्पेयर टू उन पेशेंट को जिनको लाइकोपिन नहीं दिया गया। इसमें 2 ग्रुप बनाए गए हैं, एक ग्रुप जिनको लाइकोपिन दिया गया, दूसरा उसको जिनको लाइकोपिन नहीं दिया गया। अब उनमें क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। जिनको लाइकोपिन दिया गया 15 mg पर डे के हिसाब से, तो उनमें क्या हुआ कि जो प्रोग्रेस रेट थी BPH की वो कम हो गई, रुक गई, कि जो बढ़ रही थी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट की जो ग्रंथि जो बढ़ रही थी वो कम हो गई। दूसरा, उनमें सीरम PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो होता है, जो प्रोस्टेट में अगर कोई दिक्कत होती है तो वो रिलीज होता है, जिससे ब्लड में उसकी अमाउंट बढ़ जाती है PSA की। जैसे प्रोस्टेट में कोई सूजन हो यानी प्रोस्टेटस हो, BPH हो यानी प्रोस्टेट में इनलार्जमेंट हो, या प्रोस्टेट कैंसर हो, उन कंडीशन में ये PSA जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है। तो अगर लाइकोपिन लेते हैं तो उसमें पाया गया कि उनके ब्लड में जो सीरम PSA यानी ब्लड में जो PSA का लेवल है वो भी कम हुआ है। इम्प्रूव सिम्टम्स का मतलब होता है कि सिम्टम्स इम्प्रूव हुए, यानी उनको जो यूरिन जाने में जो दिक्कत हो रही थी, बार बार यूरिन जा रहे थे, कम अगर यूरिन उतर रहा था, UTI की जो समस्या हो रही थी उसके अंदर भी उनको काफ़ी रिलीफ मिला। और जिन लोगों ने लाइकोपिन नहीं लिया था उनकी तुलना में जिन्होंने लाइकोपिन लिया था उनमें जो प्रोस्टेट की जो साइज बढ़ी थी वो कम बढ़ी है उन लोगों की तुलना में। और इसमें एक सबसे एडवांस चीज़ जो निकल के आती है वो भी एक स्टडी हुई है कि जो लोग लाइकोपिन का सेवन करते हैं उनमें 20 से 30% चांस कम होते हैं प्रोस्टेट कैंसर होने के, एज़ कम्पेयर टू उन लोगों से जो ये उपयोग नहीं करते। अब लाइकोपिन के सोर्स हमने बता दिए काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम लाइकोपिन का सोर्स है, जैसे 85% जो लाइकोपिन जो हमें मिलता है वो है टमाटो से मिलता है, यानी टमाटर से हमको वो लाइकोपिन मिलता है। अब लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है। अगर आप रॉ टमाटर खाओगे कच्चा ऐसा तो उसमें लाइकोपिन का कंटेंट कम होता है। उसको आप प्रोसेस्ड फॉर्म में, यानी आप उसको सॉस के फॉर्म में या पकाकर खाओगे ऑयल के अंदर, तो उसमें जो उसका लाइकोपिन कंटेंट है वो 2.5 से 3 गुना
बढ़ जाता है कच्चे टमाटर की तुलना में। दूसरी बात, ये एक फैट सोल्यूबल कंपाउंड है लाइकोपिन, तो अगर आप इसको किसी ऑयल में पका के खाते हो या इसको खाने के साथ किसी फैटी डाइट लेते हो तो उसमें इसका जो इंटेस्टाइन है उससे अवशोषण बढ़ जाता है और ज़्यादा अमाउंट में जो है वो लाइकोपिन बॉडी में पहुंचता है। तो आज की जानकारी यही थी कि जो लाइकोपिन है वो किस प्रकार प्रोस्टेट की समस्या में हमारे लिए उपयोगी होता है। तो जो प्रोस्टेट के पेशेंट हैं, घर पे आपके बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको आप लाइकोपिन का सेवन करवाइए। लाइकोपिन ना मिले तो जो टमाटर आता है, टमाटर का अत्यधिक मात्रा में सेवन कराइए। 15 mg पर डे का जो है वो लगभग हमें 100 ग्राम के आसपास जो टमाटो है उससे ये डोज लगभग हमें मिल जाती है। ओके, धन्यवाद।